और अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया। यूएस की तरफ से भारत और पाक के झगड़े से हमारा कोई नाता नहीं है, आपस में निपटे भारत और पाकिस्तान। पाक ने गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका से मदद मांगी थी। उम्मीद है कि ये परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। वेंस ने ये बयान भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे। वेंस ने कहा कि हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम इन देशों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे जो मूल रूप से हमारा मामला नहीं है और जिस पर अमेरिका का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता, हम पाकिस्तान को भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए हम इस मसले को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से हल करने की कोशिश जारी रखेंगे। हमारी आशा और अपेक्षा है कि ये संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में ना बदलेगा। अभी के हालात को देखते हुए हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। 5 बजे के बाद लगातार 1 घंटे तक गोलाबारी जो है वो हुई। वो एलओसी का वो इलाका है जहां पर कई लड़ाइयों में कई लोगों ने अपनी शहादतें दी। और हमारे साथ सहयोगी विनीत लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। विनीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से नाकाम कोशिशें लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं। हालांकि सीना बहुत ज्यादा एक्टिव है, मार गिराया जा रहा है हर एक ड्रोन को, हर एक प्रहार को। अब इसी बीच आपको अपडेट भी क्या मिल रहा है ये भी अहम है विनीत देखना कि जिस तरह से अमेरिका ने ये क्लियर कर दिया है, एक बड़ा झटका भी पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप आपस में निपटिए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की सैनिक पिटाई करी है, उस तरह अब कूटनीतिक पिटाई भी जो है वो पाकिस्तान की भारत के द्वारा की जा रही है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को समर्थन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका का उन्हें समर्थन मिलेगा, लेकिन अमेरिका ने समर्थन देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल ने भारत को पूरी तरह से समर्थन दिया है और इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में इजराइल जो है वो भारत के साथ है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। उनको साफ तौर पर जो है विदेशों से भी समर्थन मिला है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका से समर्थन मिला है, यूरोपीय देशों के साथ समर्थन मिला है। एक बड़ी बात यहां पर यह है कि खाड़ी देश जो है, जो मुस्लिम देश जो है, उनका भी समर्थन जो है इस बार भारत को मिला है। साफ तौर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जिस तरह से मजबूती के साथ काम किया है, जिस तरह से भारत की रणनीति जो है वो 360 डिग्री की रही, जिसके तहत भारत ने सैन्य में जवाब दिया है, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का वायलेशन किया गया, उसका जवाब दिया गया और अब कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया है और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अकेला कर दिया है। इसके साथ ही साथ बात करें कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो संस्थान है वहां पर भी बेनकाब करने की कोशिश जो है वो अपनी शुरू कर दी है, मुहिम शुरू कर दी है। और भारत का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान को विकास के लिए पैसे मिलते थे, लेकिन विकास के बदले पाकिस्तान जो है उन पैसों को विनाश के लिए जो है वो यूज कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान जो है जो विकास के लिए पैसे मिलते थे उसका उपयोग जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भारत की ओर से पूरी तरह से आर्थिक तौर पर भी अकेला करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को तोड़ा है, इसका भी खासा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान के शेयर बाजार को देखें तो शेयर बाजार में जो है वो लगातार तेजी से गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की जनता का जो है पाकिस्तान के शेयर बाजार पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि वो सिंक हो रही है। वहीं पर दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह तेजी से बढ़ेगी। आने वाले दिनों में चौथी और फिर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ऐसी बात जो है वो विभिन्न जो वैश्विक संस्थान है उनके द्वारा की जा रही है। ठीक विनीत, आप लगातार बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी मैं, फिर जानकारी आपसे लूंगी। तो ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत, नापाक कोशिश सामने आई है। सुबह की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे
ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत में हमले की कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है और लगातार उसकी कोशिशें नाकाम यहां पर साबित हो रही हैं। लगातार सेना के जवान भी एक्टिव हैं और सारे ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं, ढेर किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ड्रोन भेज करके यहां पर कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, पर वो संभव नहीं है। नाकाम कोशिशें पाकिस्तान कितनी भी करता रहे, वो सफल कभी भी नहीं हो पाएगा। सभी जगह के हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। सुबह की तस्वीर आप देखिए, हर जगह पर सामान हालात हैं, लोग अपने काम पर निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। रात में तनावपूर्ण स्थिति थी, हालांकि डर भी गए थे लोग, पर अभी बताया जा रहा है कि सामान्य स्थिति है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, जो सुचारू रूप से जीवन चलता है वो चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, लोग बाहर निकले हैं, कोई टहलने के लिए, कोई अपने काम पर जाने के लिए, कोई कुछ सामान लेने के लिए, और सफाई कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। तो सामान्य रूप से सारी चीजें अब चल रही हैं, स्थिति सामान्य है। सुबह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तनाव की स्थिति हालांकि बनी रही रात भर, और ये कहा भी गया कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें, डर बहुत ज्यादा था। हालांकि यहां तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं। सेना के जवान इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि एक के बाद एक ढेर किए जा रहे हैं, उनके ड्रोन, उनकी कोशिशें नाकाम की जा रही हैं।